हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेटा फाइल हैंडलिंग, पाइथन के डेटा फाइल हैंडलिंग के एमसीक्यूज। और ठीक इसके पहले वाली एक वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें लगभग 50 के करीब हमने एमसीक्यूज किए थे, और इस वीडियो में भी हम लगभग 65 एमसीक्यूज यानी 65 एमसीक्यूज करने वाले हैं, दैट टू रिलेटेड टू पाइथन फाइल हैंडलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पाइथन एमसीक्यू का पार्ट 2 है, और ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 कर लिया है। और फिर से इस एमसीक्यू को शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपको मार्क्स है, जैसे ये 65 एमसीक्यूज है, इसमें जितने भी आपको मार्क्स आते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स आए 65 क्वेश्चंस में, ताकि मुझे ये पता चले कि आप ईमानदारी से ये वीडियो देख रहे हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, what is the first thing to do before performing any functions on a text file। यानी किसी भी टेक्स्ट फाइल में कोई भी ऑप्शन, कोई भी काम आपको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, रीड करेंगे या प्रिंट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, क्वेश्चन पढ़ते ही आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचिए कि क्या आंसर होगा, उसके बाद फिर से प्ले करके देखिए, तब आप इसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितने मार्क्स आए हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम ये देखेंगे, मतलब फाइल को ओपन तो करेंगे ना, क्योंकि फाइल को ओपन करने के बाद ही हम कोई भी अगला काम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज अ फाइल ऑब्जेक्ट। यानी कि एक फाइल का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इट सर्व्स एज अ लिंक टू द फाइल। यानी कि जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं, लाइक एफ इक्वल टू ओपन, और मान लीजिए हम कहते हैं abc.txt, ठीक है, और ये कहते हैं रीड मोड में, तो यानी कि ये f जो है इस फाइल से लिंक हो जाता है, ताकि रीडिंग का ऑपरेशन अगर हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, राइटिंग का ऑपरेशन अगर हम w मोड में ओपन कर रहे हैं, अपेंड का ऑपरेशन अगर हम a मोड में ओपन कर रहे हैं, परफॉर्म किया जा सके। तो दिस फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल इसके साथ एक लिंकेज क्रिएट करता है, ताकि आगे चल के हम कोई भी वर्क परफॉर्म कर सके इस फाइल से रिलेटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन राइट एंड रीड मोड। तो पहले राइट है एंड देन रीड है, तो दैट बिकम्स व्हाट, W प्लस मोड। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेथड पर फॉर क्लोजिंग अ फाइल, इजीएस्ट क्वेश्चन, क्लोज मेथड। यानी किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्लोज मेथड को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज स्ट्रिप फंक्शन डू। यानी स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है। तो देखिए, स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है, किसी भी मतलब अगर आप जगह जाएंगे तो स्ट्रिप फंक्शन का काम एक ही है। एक स्ट्रिप फंक्शन होता है, एक एल स्ट्रिप होता है और एक राइट स्ट्रिप होता है, ठीक है, आर स्ट्रिप, ठीक है, ये 3 फंक्शंस होते हैं। तो आर सिर्फ जो स्ट्रिप होता है वो मतलब लीडिंग स्पेसेस, लीडिंग ब्लैंक स्पेसेस और ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस, यानी शुरू के और लास्ट के दोनों जगहों से जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट से, यानी सिर्फ लीडिंग शुरुआत से, राइट स्ट्रिप मतलब लास्ट से, राइट से नहीं, सिर्फ ट्रेलिंग यानी पीछे वाले। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, तो रिमूव्स द ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस, यानी कि शुरू से भी और लास्ट से भी जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं उन्हें हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रीड लाइन फंक्शंस गिव्स आउटपुट एज। यानी रीड लाइंस फंक्शन जो है वो आउटपुट हमें किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। तो रीड लाइंस फंक्शन प्रोवाइड्स अस द आउटपुट इन लिस्ट फॉर्मेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। When reading a file using a file object, which method is best for reading the entire file into a single string। यानी कि कौन सा मेथड हम यूज करते हैं पूरे के पूरे फाइल के कंटेंट को एज अ स्ट्रिंग रीड करने के लिए। सो वी यूज रीड फंक्शन। रीड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे फाइल के कंटेंट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या करता है, रीड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहीं पे आपको पॉज कर लेना है और पहले अपना आंसर दे देना है, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है, ठीक है। विच फाइल कैन ओपन एनी टेक्स्ट, विच फाइल कैन ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी कि इनमें से कौन सा फाइल है जो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया जा सकता है और साथ ही साथ वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। तो देखिए, बाइनरी फाइल को भी आप खोल सकते हो, ठीक है, आप डेटा फाइल कोई भी फाइल आप खोल सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में, लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स ऐसे फाइल्स हैं जिसको आप खोलोगे तो टेक्स्ट एडिटर में खुल भी जाएंगे और
ह्यूमन रीडेबल यानी कि आप इसको बड़े आसानी से पढ़ भी सकते हो, बिल्कुल मतलब रीडेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which function reads the leading and trailing spaces along with trailing new line character slash n while reading the line? तो रीड लाइंस फंक्शन जो होता है वो स्पेसेस को भी रीड करता है, स्लैश एन को भी रीड करता है। इसका रीजन ये है कि ये लिस्ट फॉर्मेट में डेटा को क्या करता है, इनपुट करता है, रीड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, which mode is used to retain its previous data and align add new data? यानी कि कौन सा इसमें से मोड है जो प्रीवियस डेटा को होल्ड करके रखता है और साथ ही साथ नया डेटा भी ऐड करने को अलाउ करता है? तो द राइट आंसर इज एपेंड मोड। एपेंड मोड जो होता है वो क्या करता है, पुराने वाले डेटा को रखता है, साथ ही साथ नया डेटा ऐड करने की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच फंक्शन फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर? देखो एक चीज ये है कि जब भी हम डेटा को राइट करते हैं, राइट, व्हेनेवर वी राइट द डेटा, तो डेटा जब हम राइट करते हैं तो हम डेटा को डायरेक्टली फाइल में नहीं राइट करते, हम डेटा को राइट करते हैं बफर मेमोरी में। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है, यानी कि बीच की मेमोरी होती है, और बफर मेमोरी में जो चीजें होती है वो लास्ट में फाइल में जाती हैं। तो बफर की चीजें मेमोरी में जाती है दो तरीके से, एक तो जब आप फाइल को क्लोज करते हो तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज बफर में था वो फाइल में चला जाता है। बफर में जो भी चीजें होती है, पहले चीज समझो, डेटा जब भी हम राइट करते हैं हम डायरेक्टली फाइल में राइट नहीं करते हैं, इट गोज टू बफर फर्स्ट एंड बफर से फिर कहा जाता है फाइल में। अब बफर से फाइल में जाने का दो तरीका है, या तो क्लोज मेथड यूज हम जब करते हैं तो जो भी चीजें बफर थी वो ऑटोमेटिकली फाइल में चली जाती हैं, या एक फ्लश फंक्शन होता है, ये फोर्सफुली यानी क्लोज नहीं कर रहे हैं आप, क्लोज करने के पहले ही आप चाहते हैं कि जो भी बफर मेमोरी में वो चला जाए फाइल में, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, फ्लश फंक्शन को यूज करते हैं। तो इस केस में आप देखो फोर्स वर्ड यूज किया गया कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो फोर्स करता है। तो देखो अपने आप तो क्लोज मेथड लेके चला जाएगा, लेकिन फोर्स की जहां बात आती है फ्लश मेथड। सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सिंटैक्स फॉर फ्लश फंक्शन इज कुछ नहीं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश, दिस इज द एफ डॉट फ्लश, काम खत्म। यानी कि फाइल हैंडल के जरिए आप क्या करते हैं, फ्लश मेथड को कॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which function returns the entire file content in list? लिस्ट फॉर्मेट में रीड लाइंस हमें देता है। क्वेश्चन नंबर 14, which function is used to remove the given character from the trailing, यानी लास्ट से राइट एंड आर स्ट्रिप, राइट साइड से, है ना, राइट साइड से क्या करता है, स्पेसेस को हटाने का काम करता है। स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट और राइट दोनों से हटा देगा, और एल स्ट्रिप सिर्फ लेफ्ट साइड से हटाएगा। Question number 15. Sometimes the last lap of data remains in buffer and is not pushed onto disk until a dash operation is performed. तो खुद ब खुद जो परफॉर्म होना होता है वो कौन सा ऑपरेशन होता है, क्लोज। यानी कि जैसे ही मैंने बताया ना कि जो हमारा डेटा होता है वो राइट जो होता है वो बफर में होता है, और बफर में जो राइट होता है वो लास्ट में जाता है किसमें, फाइल में। कब जाता है, तो जब या तो आप क्लोज करते हो फाइल को तब जाता है, या तो फिर जब आप फ्लश फंक्शन को यूज करते हो तब। तो ऑटोमेटिकली कब होता है, जब आप क्लोज को यूज करते हो, सिर्फ उस वक्त। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर, यानी कि आपका ये फाइल है और ये कंटेंट है, अभी आपका कर्सर यहाँ सबसे शुरू में होगा या कर्सर कहाँ होगा, सबसे लास्ट में होगा, ये कैसे कैसे पता चलता है, तो ये फाइल ओपनिंग मोड बताता है, फाइल ओपनिंग मोड बताता है। देखो अगर कोई फाइल है उसको आप रीड मोड में ओपन करोगे, ध्यान समझना इसको, है ना, जब किसी फाइल को आप रीड मोड में ओपन करते हो कर्सर सबसे शुरू में होता है, तभी तो शुरू से लेकर लास्ट तक सारा कंटेंट आप रीड कर सकते हो। जब आप राइट मोड में ओपन करते हो किसी भी फाइल को तो एक नया फाइल ओपन होता है। आपको पता है राइट मोड हमेशा जो होता है वो हमेशा एक नया फाइल बनाएगा, अगर जिस नाम से आप फाइल ओपन कर रहे हो वो पहले से बना हुआ है तो उसको डिलीट करके एक नया फाइल बनाएगा। तो इसमें भी कर्सर कहाँ होता है, सबसे शुरू में होता है, ताकि आप कोई भी चीज लिख सको। और लास्ट और तीसरा जो होता है वो होता है एपेंड मोड। थर्ड एंड लास्ट वन इज व्हाट, एपेंड मोड। एपेंड मोड क्या करता है, तो जो आपका ये फाइल है उसमें जो भी कंटेंट है वो कंटेंट को प्रिजर्व करके सबसे लास्ट में कर्सर को रखता है, ताकि आप इसके आगे कुछ भी लिख सको। तो दिस इज फाइल ओपनिंग मोड हु डिसाइड्स कि आपका कर्सर का पोजीशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच मोड द फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी अदरवाइज पाइथन रेजिस्ट एन एरर, यानी किस मोड में जब आप फाइल ओपन करते हो तो फाइल का होना जरूरी है। फाइल का होना जरूरी होता है रीड मोड में, क्योंकि अगर वो फाइल नहीं मिलेगी हमारे पाइथन के प्रोग्राम को तो वो क्या करेगा, एरर रेज कर देगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट इज द प्रीफिक्स आर स्टैंड्स फॉर फाइल पाथ। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं f इक्वल टू ओपन, और हम यहाँ लिखते हैं r, और देन हम देते हैं सी ड्राइव के अंदर, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, माई डॉक्स के अंदर abc.txt ऐसे कुछ करके लिखते हैं, ठीक है, और रीड मोड में देते हैं।
तो ये आर का मतलब होता है ना कि इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एज अ रॉ फाइल, रॉ स्ट्रिंग ट्रीट करो। सो राइट आंसर इज व्हाट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन डैश मोड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन द फाइल इज क्रिएटेड। यानी कि किस मोड में इनमें से अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फाइल क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज व्हाट अपेंड मोड। अपेंड मोड सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या वो फाइल है, अगर है तो उस फाइल को ओपन करता है प्रीवियस कंटेंट को सेव करते हुए और कर्सर लास्ट में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिलता है वो फाइल तो वो एक नई फाइल को क्या करता है, वो एक नई फाइल क्रिएट कर देता है, कर्सर सबसे शुरू में होता है। अब इसमें आप पूछोगे सर राइट मोड क्यों नहीं आंसर होगा, क्योंकि राइट मोड तो हमेशा ही न्यू फाइल ओपन करेगा, कभी उसको तो देखना ही नहीं है कि कोई फाइल है या नहीं उस नाम से, सीधे न्यू फाइल में ओपन करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अगर फाइल नहीं है तब वो क्रिएट करता है, तो दैट इज व्हाट अपेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो f इक्वल टू ओपन ss.txt wb, ये तो हो ही नहीं सकता, txt फाइल को आप बाइनरी में कैसे ओपन करते हैं। खैर प्रिंट करता है नेम ऑफ फाइल f.name, तो नेम ऑफ फाइल के ss.txt है, फ्लश क्लोज, ठीक है। ये फाइल ओपन हुआ लेकिन कोई ऑप्शन परफॉर्म नहीं हुआ, ऑप्शन परफॉर्म होता तो गलती हो सकती थी। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ वो आंसर आपको आ जाएगा, नेम ऑफ द फाइल और f से एसोसिएटेड फाइल का नाम, तो नेम ऑफ द फाइल ss.txt इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इंपोर्ट sys.stdout.write हेलो के बाद नया लाइन sys.stdout.write पाइथन। तो ये भी जैसे प्रिंट होता है ना, प्रिंट के जरिए हम कोई भी चीज प्रिंट करते हैं, वैसे ही ये होता है sys.std.write और हेलो होता है तो हेलो प्रिंट होगा, फिर स्लैश एन से अगले लाइन में पाइथन भी प्रिंट होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, which function is used to read all the characters। रीड फंक्शन सारे के सारे कैरेक्टर्स, सारे का सारा फाइल एक बार में रीड कर लेता है। 23, which function is used to read all the lines, that is read lines। रीड लाइन से आप एक बार में सारा का सारा लाइन स्ट्रिंग लिस्ट फॉर्मेट में ले सकते हो, रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, in which format does the read lines लिस्ट टाइप, ठीक है, रीड लाइंस होता है वो लिस्ट टाइप में डेटा को दे देता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच फॉर्मेट द रीड फंक्शन, तो रीड फंक्शन जो डेटा को रीड करता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड करता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच फंक्शन इज यूज्ड टू राइट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को राइट करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है दैट इज राइट लाइंस मेथड, ठीक है, राइट लाइंस मेथड। देखो टेक्स्ट फाइल की अगर बात होती है तो टेक्स्ट फाइल में दो काम होता है, एक काम या तो रीड का होगा, एक काम तो राइट का होगा, दो काम होते हैं हर फाइल में, सिर्फ टेक्स्ट फाइल में नहीं। रीड करने के लिए इसके पास रीड फंक्शन है जो एक बार में सारा का सारा कंटेंट रीड कर लेता है, सारा का सारा कंटेंट। दूसरा रीड लाइन फंक्शन है जो एक बार में एक लाइन को रीड करता है, और तीसरा होता है रीड लाइंस जो एक ही बार में सारे के सारे कंटेंट को लिस्ट फॉर्मेट में रीड करता है। एक अब राइट की बात आती है तो एक मेथड होता है राइट जो स्ट्रिंग को राइट करता है, और एक होता है राइट लाइंस। एक क्या होता है, राइट लाइंस जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को क्या करता है, राइट करता है। ये बस 5 मेथड है, आपको याद रखने हैं, लिस्ट से यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, which function is used to write all the characters in a text file। सारे के सारे कैरेक्टर्स को राइट मेथड से डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, if opening a file using W mode and the file exists what happens। यानी W मोड में बहुत खतरनाक मोड होता है, जैसे ही आप W मोड में कोई फाइल ओपन करते हैं, अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पहले वाला फाइल डिलीट कर दिया जाता है और नया फाइल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, फाइल इज ओवरराइटन, यानी फाइल को ओवरराइट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन फाइल हैंडलिंग व्हाट डज R, A मींस। R मतलब रीड, A मींस अपेंड, रीड एंड अपेंड, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द डिफॉल्ट फाइल ओपनिंग मोड इज। देखिए अब अगर आप ऐसे लिखते हैं ना f इक्वल टू ओपन और सिर्फ यहाँ लिखते हैं ram.txt सपोज कीजिए, तो आपने यहाँ मोड दिया क्या, नहीं आपने यहाँ मोड नहीं दिया। तो जब आपने यहाँ मोड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट मोड जो होता है वो रीड मोड होता है। तो चाहे तो आप ये लिखे या आप ऐसा लिख भी सकते हैं f इक्वल टू व्हाट, ओपन ram.txt, ठीक है, ram.txt एंड द मोड विल बी व्हाट, रीड। तो दोनों का बात सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अ फाइल मेंटेन्स अ डैश, ठीक है, पूछ रहा है क्या मेंटेन करता है, विच टेल्स द करेंट पॉइंटर्स पोजीशन इन द फाइल वेयर राइटिंग और रीडिंग विल टेक प्लेस। तो फाइल पॉइंटर या फाइल हैंडल, यानी कि फाइल पॉइंटर या फाइल हैंडल का जो पोजीशन होता है यहाँ पे है, तो यहीं से रीडिंग या राइटिंग आगे क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपनिंग मोड्स ऑफ फाइल। ओपनिंग मोड्स ऑफ फाइल के बारे में इनमें से कौन सा
जो है वो करेक्ट है। क्या कहता है, while opening a file for reading if the file does not exist an error occurs। बिल्कुल सही बात है, जब आप रीड मोड में ओपन करते हो किसी फाइल को, अगर वो फाइल नहीं है तो एरर देगा। दूसरा, while opening a file for writing, यानी राइट करने के लिए जब आप ओपन कर रहे हो, if the file does not exist an error occurs। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर राइट मोड में ओपन कर रहे हो और वो फाइल नहीं है तो नया फाइल बनाना है इसको हमेशा, क्यों एरर देगा, नहीं देगा। ये while opening a file for reading if the file does not exist a new file is created। नहीं, रीडिंग में जो है वो एक फाइल नहीं क्रिएट नहीं होती है, तो यानी सिर्फ ऑप्शन ए सही है। सो 32 का ए इज द राइट आंसर। 33, the extension of binary file is .dat is the extension। 34, the extension of CSV file is .csv। CSV का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज बफर मेमोरी? इट इज एन इंटरमीडिएट मेमोरी, यानी हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, प्रोग्राम हमारा किससे जुड़ा होता है, बफर मेमोरी से जुड़ा होता है, और बफर मेमोरी जो है वो फाइनली हमारा डेटा को कहां राइट करती है, फाइल में राइट करती है। सो दिस इज द सीक्वेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, टू वर्क विद बाइनरी फाइल्स वी नीड टू इंपोर्ट विच लाइब्रेरी? यानी कि हमारा पहला लाइन क्या होगा, तो जब भी हमको बाइनरी फाइल में काम करना होता है, हमको इंपोर्ट करना होता है पिकल मॉड्यूल को। सो पिकल मॉड्यूल इज द राइट आंसर। जब सीएसवी में काम करना होता है तो सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, और टेक्स्ट फाइल में काम करने के लिए कोई मॉड्यूल की जरूरत नहीं होती है इंपोर्ट करने की। 37, व्हाट आर द बाइनरी फाइल्स यूज्ड फॉर? तो इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म्स ऑफ बाइट्स। बिल्कुल सही बात है, यानी कि डेटा और इंफॉर्मेशन को ये फॉर्म्स ऑफ बाइट, इन बाइट के फॉर्म में क्या करता है, होल्ड करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबी? रीड बाइनरी। सो रीड बाइनरी मोड में क्या होगा, यही होगा कि अगर फाइल मस्ट एग्जिस्ट, फाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर रीड मोड में कोई फाइल नहीं है तो क्या शो करता है, एरर, क्योंकि भाई जो फाइल आप कह रहे हो ओपन करने के लिए, उसके कंटेंट को रीड करने के लिए वो है ही नहीं, तो दिस वाज एन एरर। क्वेश्चन नंबर 39, टू ओपन अ बाइनरी फाइल इन राइट मोड वी यूज डैश मोड। तो राइट करने के लिए W और बाइनरी है तो B। देखो रीड करने के लिए RB हो जाता है, राइट रीड बाइनरी, राइट करने के लिए W भी हो जाता है, राइट बाइनरी, अपेंड करने के लिए AB हो जाता है, अपेंड बाइनरी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, टू राइट डेटा इन बाइनरी फाइल वी यूज विच मेथड? दो मेथड होते हैं बाइनरी फाइल में, दो मेथड होते हैं, एक राइट करने के लिए होता है और एक रीड करने के लिए होता है। राइट करने के लिए जो होता है वो डंप मेथड होता है, DUMP, और रीड करने के लिए क्या होता है, लोड मेथड होता है, LOAD। तो अभी क्या कह रहा है, टू राइट करने के लिए क्या होगा, तो डंप। देखो गार्बेज को डंप करते हैं ना, गार्बेज क्या करते हैं, डंप करते हैं, तो ऐसे ही डेटा को भी डंप कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। टू रीड बाइनरी फाइल, ये तो बता ही दिया, रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं, लोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग CSV फाइल इन नोटपैड गिव्स आउटपुट इन रो मैनर सेपरेटेड बाय कॉमा। बिल्कुल, ये रो मैनर में आउटपुट देगा, जैसे राम मान लो देगा रोल, फिर देगा कॉमा, फिर देगा नेम, फिर देगा कॉमा, फिर देगा मार्क्स, एक रो दे दिया, फिर देगा रोल नंबर के नीचे रोल नंबर 101 कॉमा राम कॉमा 99। ऐसे ही इंफॉर्मेशन देगा आपको जब आप किसी भी CSV फाइल को किसमें ओपन करेंगे, नोटपैड में ओपन करेंगे। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। टू राइट सिंगल रो इन CSV फाइल वी यूज विच मेथड? राइट रो मेथड। एक फाइल को, एक लाइन को, एक डेटा को, एक रिकॉर्ड को राइट करने के लिए हम लोग राइट रो मेथड यूज करते हैं, जबकि मल्टीपल रोज के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट रोज का। ये तो क्लियर नहीं होगा। सिंगल, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मतलब वन लाइन, और मल्टीपल लाइन के लिए क्या यूज करेंगे, राइट रोज को यूज करेंगे। ठीक है, next question number 45, a dash file is just a file that contains information in the same format in which information is held in the memory। binary file, यानी बाइनरी फाइल एक ऐसा फाइल होता है जो इंफॉर्मेशन को एज इट इज स्टोर करके रखता है, जैसा वो मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, डैश आर स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स इन फाइल हैंडलिंग। इनमें से कौन सा जो है वो स्टैंडर्ड स्ट्रीम है, stdin, stdout, stderr। ये सारे के सारे जो होते हैं वो स्टैंडर्ड स्ट्रीम है, यानी कि इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है और एरर भी शो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर इज व्हाट, डी। 47, व्हिच वन इज द ऑफ द फॉलोइंग होगा, ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ विद क्लॉज। यानी विद क्लॉज यूज करते हैं, एक तो तरीका आप ये होता है फाइल को ओपन करने का कि F इक्वल टू ओपन
ठीक है, ram.txt, और जिस भी मोड में आपको ओपन करना है, मान लो राइट मोड में, तो राइट मोड में आपने ओपन कर दिया। या इसी को दूसरा तरीके से आप कैसे लिखते हैं, आप यहां लिखते हैं विद ओपन, ठीक है, ब्रैकेट में ram.txt w मोड में एज FOBJ और यहाँ कोलोन लगाते हैं। तो बोल रहा है कि जब हम इस तरीके से करते हैं तो क्या फायदा होता है, तो इस तरीके से ये फायदा होता है कि हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ये फाइल खुद भी क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द फाइल क्लोजेस ऑटोमेटिकली, मतलब इस तरीके में आपको फाइल को खुद से क्लोज करने के लिए f.close लिखना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके में फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। क्यों, देखिए यहाँ कोलोन दिया यानी इंडेंटेशन शुरू हुआ, तो जो भी काम हो रहा है इस फाइल में हो रहा है। जैसे ही इस इंडेंटेशन से आप बाहर निकलेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग फंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा रैंडमली। तो सीक एंड टेल, सीक क्या होता है, सीक जो होता है वो कर्सर की पोजीशन को सेट करते हैं, सेट कर्सर पोजीशन। सीक के माध्यम से हम क्या करते हैं, कर्सर के यानी कि फाइल हैंडल के पोजीशन को सेट करते हैं, और टेल हमें फाइल के कर्सर का पोजीशन बताता है कि कर्सर का पोजीशन है कहां, यानी कर्सर हमारे फाइल में है कहां, ठीक है। तो सीक एंड टेल मेथड। 49, द फॉलोइंग कोड विल परफॉर्म विच ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन 10। देखो रीड लाइन एक बार में एक लाइन रीड करता है, ऐसे लिखोगे तो, लेकिन अगर आपने रीड लाइन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डाल दिए ना, तो वो उस लाइन के यानी पहले लाइन के 10 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। तो इट विल वर्क लाइक अ रीड मेथड देन। तो ये क्या करेगा, रीड फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ऑफ द लाइन ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी, द फॉलोइंग कोड विल परफॉर्म विच ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, रीड होल फाइल इन लिस्ट फॉर्मेट, सारे के सारे डेटा को लिस्ट फॉर्मेट में रीड कर लेगा। सीरियलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी सीरियलाइजेशन को किस नाम से और जाना जाता है, तो सीरियलाइजेशन इज कॉल्ड पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट आवर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स या तो लिस्ट या तो ट्यूपल, लिस्ट या ट्यूपल इनटू व्हाट, बाइट स्ट्रीम। तभी ये बाइट स्ट्रीम में जो क्या होगा, जब बाइट स्ट्रीम में हम कन्वर्ट कर लेंगे तभी ये फाइल में क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर दैट इज लिस्ट और ट्यूपल इनटू बाइट स्ट्रीम इज कॉल्ड पिकलिंग, और पिकलिंग को ही हम लोग सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक इसका उल्टा ही, बाइट स्ट्रीम को जब हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनपिकलिंग, अनपिकलिंग कहते हैं, यानी कि डीसीरियलाइजेशन हो जाएगा फिर। नेक्स्ट 52, द डैश मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग। तो आप ये सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग किस में होता है, बाइनरी फाइल में। बाइनरी फाइल के लिए कौन सा मॉड्यूल होता है, पिकल मॉड्यूल, एसोसिएट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन, अभी तो बताया, बाइनरी फाइल। क्वेश्चन नंबर 54, Ravi is trying to open a binary file using a text editor. It will show dash values, garbage value, पता ही नहीं चलेगा क्या है। यानी कि बाइनरी फाइल एक ऐसा फाइल होता है जिसके कंटेंट को रीड करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो अगर आप टेक्स्ट फाइल के साथ ओपन करेंगे तो वो एरर दे देगा। मतलब एरर क्या, गार्बेज वैल्यू देगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि है क्या उसमें एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 55, इन डैश फाइल देयर इज नो डेलिमीटर इन अ लाइन दैट इज EOL, यानी कि किस फाइल में EOL यानी एंड ऑफ लाइन, EOL का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड ऑफ लाइन। बाइनरी फाइल ऐसा होता है जिसमें कोई EOL नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, which module of Python contains different functions for handling files। इनमें से कौन सा जो मॉड्यूल है पाइथन का जो कंटेंट करता है डिफरेंट, बहुत अलग अलग तरह के फंक्शन, कैसे क्या करने के लिए, फाइल को हैंडल करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज IO, इनपुट आउटपुट, यानी कि IO एक ऐसा मॉड्यूल है जो सारे के सारे फंक्शंस कंटेन करता है फाइल से रिलेटेड, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मॉड्यूल है, IO इज व्हाट, मॉड्यूल, और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, हमको अलग से इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेथड टू यूज ओपन फंक्शन, यानी कि ओपन फंक्शन को यूज करने का वैलिड मेथड क्या है। तो फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन फाइल नेम, फाइल इक्वल टू ओपन फाइल नेम फाइल मोड, या ओपन नहीं होगा, ओपन होगा, आई हैव टाइप्ड रॉन्गली ओपन, ठीक है। देखिए जो राइट मेथड है वो बी है, बी क्यों, ये वाला काम करेगा लेकिन सिर्फ रीड मोड के लिए काम करेगा ना। राइट करना हो तो आपको फाइल का नाम भी देना होगा, हर बार मोड भी देना होगा, इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर।
ये सही कब होगा, जब सिर्फ रीड करना हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वैलिड मेथड है ओपन के लिए, तो ओपन के लिए ये वैलिड मेथड है, ये नहीं है। क्योंकि अगर आप मोड मान लो राइट में करना चाहते हो तो मोड देने के लिए तो यहाँ जगह ही नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टेक्स्ट फाइल मोड, R प्लस, W प्लस मोड, A प्लस। B किसके लिए लगता जाता है बच्चा, बाइनरी के लिए, सो C इज द राइट आंसर, ये करेक्ट नहीं है। Next 59, which of the below text file mode, the file is opened in write mode to write new data at the end retaining previous data। यानी कि कौन सा ऐसा मोड है इनमें से जो डेटा, पुराने वाले डेटा को रिटेन करते हुए कर्सर को लास्ट में रखता है ताकि नई चीजें ऐड की जा सके, दैट इज ए मोड, यानी कि append मोड। 60, आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट ट्रू फॉर A प्लस फाइल मोड, इनमें से कौन सा A प्लस सही नहीं है, नॉट ट्रू सही नहीं है A प्लस फाइल मोड के लिए। तो फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। A प्लस मोड में अगर फाइल नहीं होगी तो क्रिएट कर देगा। इफ फाइल एग्जिस्ट, एग्जिस्टिंग डेटा इज रिटेन्ड, न्यू डेटा इज अपेंडेड, ये भी सही बात है, ये तो अपेंड का काम ही है कि पुराने वाले डेटा को रखो रिटेन करके और नए वाला ऐड करो। सी, इफ फाइल एग्जिस्ट, फाइल इज ट्रंकेटेड, नहीं ये गलत बात है। फाइल अगर होगी पहले से तो उसके डेटा को बचा के कर्सर लास्ट में होगा ताकि उसमें नया कुछ ऐड कर सके। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस, यानी रीड भी कर सकते हैं डेटा को, हाँ बिल्कुल, राइट भी कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इनमें से आपको बताना है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा है, सी, फाइल कभी ट्रंकेट नहीं होता क्योंकि ये तीनों क्या है, ट्रू है, तो सी इज द राइट आंसर। 61, विच फाइल मोड प्लेस द कर्सर ऑफसेट, कर्सर ऑफसेट भी कहलाता है, यानी ये जो फाइल है इसमें कर्सर्स होते हैं, ये यहाँ पे मान लीजिए कर्सर है तो इसी से आगे आप टाइप करना शुरू करते हैं, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि फाइल की शुरुआत में कौन रखता है इनमें से आपके कर्सर को, तो जब आप रीड मोड में ओपन करते हो तो हमेशा, या रीड राइट में करते हो तो दो हमेशा कर्सर सबसे शुरू में होता है, भले कितना भी कंटेंट हो, ठीक है। नाउ 62, राइट फंक्शन एक्चुअली राइट्स डेटा ऑनटू अ बफर मेमोरी, ये राइट फंक्शन बफर में डालता है और बफर से तब फाइनली कहां जाता है, फाइल में जाता है। चलिए नेक्स्ट 63 क्वेश्चन, द डैश इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यानी इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो टॉप मोस्ट लेवल होता है किसी भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, तो सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो टॉप मोस्ट लेवल होता है दैट इज एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब वो पूरा सी ड्राइव के अंदर, माई फाइल्स के अंदर, पाइथन फाइल के अंदर, पाइथन के अंदर abc.txt, ये हो गया कंप्लीट एड्रेस। सो दिस कंप्लीट एड्रेस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। नेक्स्ट 64, द डैश इज रिलेटिव टू करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि कौन सा फाइल जो है रिलेटिव होता है, तो रिलेटिव पाथ, यानी कि जैसे कि मैंने बताया, मान लो कि आप ऑलरेडी सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हो, ठीक है, तो इसके अंदर के अगर किसी फाइल को यूज, अब ऑलरेडी आप इसके अंदर हो और इसके अंदर कोई abc.txt नाम का फाइल है ना, abc.txt, तो अगर आप इसके अंदर हो तो आप डायरेक्ट abc.txt लिखोगे तो भी वो उसको ढूंढ लेगा, इसको कहते हैं रिलेटिव, क्योंकि पुराना वाला को कंटिन्यू करते हुए आगे वाले को क्या कर लो, देख लो, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इनमें से कौन सा जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखने के लिए, यानी किस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप में से 99% बच्चों को आई थिंक नहीं पता होगा, 1% बच्चा ही इस क्वेश्चन को जानता होगा। ए इज द राइट आंसर, os.getcwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और ओएस एक मॉड्यूल है, इसीलिए आप देखना, आप आइडियली ओपन करो और आइडियली में ओपन करके सबसे पहले लिखो इंपोर्ट ओएस, ठीक है। अब ओएस इंपोर्ट हो गया, उसमें फिर लिख देना os.get करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाएगा किस डायरेक्टरी के अंदर पाइथन अभी है जहां पे आप काम कर रहे हो। सो वी डिड 65 क्वेश्चंस, 65, ठीक है। सो आपको कितने आए कहां बताओगे आप, कमेंट में बताओगे, ठीक है। पता है टाइम कितना हो रहा है, यू नो व्हाट द टाइम नाउ, 2:23 सुबह के, इस शांति के लिए, क्योंकि अदरवाइज दिन में बहुत हल्ला गुल्ला होता है। मेहनत काफी करता हूं मैं हर एक वीडियो के पीछे, तो आपसे उम्मीद है कि आप भी मेरे मेहनत को एक्नॉलेज करते हुए
अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे यकीन है कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सही है, अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।